दिल्ली में सर्दियों के समय बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पहल किए जा रहे हैं और कड़े कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली की आतिशी सरकार ने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। हर साल अक्टूबर और नवंबर में बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है। ऐसे में इसके साथ ही अब जल्द ही दिल्ली में ऑड इवन नियम भी लागू किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि एनसीआर के राज्यों में बढ़ने वाले प्रदूषण स्तर का प्रभाव दिल्ली पर पड़ता है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए केंद्र सरकार की भी जरूरत हमें पड़ती है। जब सभी एजेंसियां और सरकारें मिलकर काम करेंगी तभी प्रभावी तरीके से प्रदूषण से लड़ा जा सकता है। इसलिए हमारी सरकार मिलकर चले, प्रदूषण से लड़े थीम पर चलकर हमारी सरकार विंटर एक्शन प्लान पर काम करेगी। तैयारी सरकार अपने तरफ से ऑड इवन की तैयारी जो है वो शुरू करेगी और इमरजेंसी पड़ती है जरूरत तो उसको भी दिल्ली के अंदर हम लागू करेंगे अगर जरूरत पड़ती है। 20वां है कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन का, उसके लिए जैसा हमने आपको सूचित भी किया था, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी है और अभी जवाब तो नहीं आया है, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करूंगा क्योंकि समय अब बीत रहा है। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। यहां मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इन 26 सीटों में से 11 सीटें जम्मू संभाग की तो 15 सीटें कश्मीर क्षेत्र की हैं। ये चरण उमर अब्दुल्ला के लिए खास है तो वहीं बीजेपी के लिए भी अपनी पिछली बार जीती हुई सीटों को बचाए रखने का चैलेंज है। 18 सितंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण की 26 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और पीडीपी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख दांव पर है और इसी चरण में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और अल्ताफ बुखारी जैसे नेताओं की परीक्षा है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी के सत्ता में आने की उम्मीदें जम्मू संभाग पर हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की आस कश्मीर क्षेत्र से है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरवाह से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मतदान की प्रक्रिया देखने के लिए विदेशी डेलीगेशंस के दौरे पर जेकेएनसी उपाध्यक्ष और उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं हैं वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। बिहार में नेताओं की यात्रा पर नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। नित्यानंद राय ने कहा कि यात्रा का अधिकार सबको है लेकिन जनता किसे स्वीकारती है ये जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रहा है। जनता एनडीए को स्वीकार करेगी, यात्रा कोई कर ले इससे फर्क नहीं पड़ता। सभी पार्टी के लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं। लोकतंत्र है, यात्रा में तो अधिकार सबको है लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है। जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो देश में बह रही है और बिहार में बह रही है और तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हो रहा है जनता उसको स्वीकार करेगी, यात्रा कोई कर। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा आज से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। अरवल के कुर्था में शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद कुशवाहा ने यात्रा का शुभारंभ किया है और यात्रा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के मुद्दे को लेकर जनता से बातचीत करने वाले हैं। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव होना, उसके पहले जेडीयू नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। भागलपुर में गोपालपुर के जेडीयू विधायक और बिहार सरकार में राज्य मंत्री गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल और बीजेपी के बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर जमकर निशाना साधा।
बाढ़ पीड़ितों के नौगछिया के जहानवी चौक पर जाम हटाने पहुंचे गोपाल मंडल ने सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद की बीमारी है, वहीं उनकी लाचारी है कि वो जीत गए, अब 5 साल जनता कहीं जाए कोई मतलब नहीं, सांसद को इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी चुनाव आएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर फिर जीत जाएंगे। जब वे विधानसभा में चुनाव जीतते थे उस समय भी यही हाल था। बिहपुर के बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर भी उन्होंने अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया, साथ ही जाति की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। सवाल है, सांसद का कोई बीमारी है, उनकी लाचारी है, जीतने के बाद कहीं जनता भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। अब 5 साल तक ढोलका पीटते रहे सब कोई, हम लोग तो चुनाव जिता दिए, लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं। 5 साल फिर समय आएगा तो नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा, फिर 5 साल दर्शन में होगा। इनका कहीं भी विधानसभा की भी चुनाव लड़ते थे, कोनो गाँव जाते थे, कोनो गाँव सिलेंडर के प्रति तो आक्रोश है। ये तो समय पर ना 5 साल के जब अंतिम होता है तब पता चलाता है, वोटवा मांगने के तब ना पूछेगा, अभी लगे नहीं दे रहा है। मुंगेर में अब लोगों को बाढ़ से राहत मिलती दिख रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जलस्तर अभी 39.37 है, जो खतरे के निशान से मात्र 4 सेंटीमीटर ऊपर है। उम्मीद की जा रही है कि आज जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आएगा, इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों से भी पानी निकलने लगेगा। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि जहां जहां पानी उतर गया है वहां फॉगिंग और ब्लीचिंग का छिड़काव करवाया जा रहा है और इसके अलावा प्रभावितों की मदद भी की जा रही है। मेडिकल की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। और जहां तक बाढ़ राहत कार्य की बात है तो जिले के 6 अंचल प्रभावित हैं, लगभग 35 पंचायतें प्रभावित हैं, होता है मानसिक रूप से। सभी जगहों पर युद्ध स्तर से पर बाढ़ से जो बचाव कार्य किया जा रहा है, सभी जगहों पर अब पशु चारा का वितरण भी किया गया है। पॉलीथीन का वितरण लगभग अंतिम चरण में है। गोपालगंज में आज मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों में बारिश हो रही है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वारिसनगर ALTF 4 के ASI जयकृष्ण पांडे निलंबित किए गए हैं। शराब कारोबारी से घूस लेने का मामला जिसमें कार्रवाई की गई है। शराब की सूचना पर छापेमारी करने के दौरान पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल हुआ था। जांच के बाद SP ने इस पर कार्रवाई की। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बेगूसराय में सोशल मीडिया पर एक युवक के फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। भोजपुरी गाने पर फायरिंग की जा रही है, जहां एक युवक के हाथ में हथियार लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग वो कर रहा है। वीडियो चकिया थाना इलाके का बताया जा रहा है, हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खबर राजधानी पटना से, जहां रेल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रेल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार किया जो बिहार से मोबाइल चोरी कर मालदा होते हुए बांग्लादेश में बेचने का काम कर रहे थे। गिरोह के सदस्यों को इसके लिए प्रतिदिन 1000 रुपए पेमेंट किया जाता था। ये गिरोह रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर से मोबाइल उड़ाता था और उसे सरगने के पास जमा करता था। फिलहाल गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में पुलिस लगी है। रेल SP ने बताया कि एक इंटरस्टेट गैंग है, इसके तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। 2 लोगों को पहले पकड़ा गया, उनके निशानदेही पे और सदस्यों को पकड़ा गया 4 और को। जो सबसे रोचक तथ्य सामने आया है, ये लोग प्रोफेशनली एक मैनेज्ड गैंग है जो 1000 रुपये प्रतिदिन में अपने सदस्यों को रखे हुए हैं और जो मोबाइल चोरी करते हैं वेटिंग रूम से चाहे कहीं से भी, उसको मालदा होते हुए बांग्लादेश भेजते हैं ये लोग इस मोबाइल को। पटना में अपराधियों ने फायरिंग कर सनसनी फैला दी। कंकड़बाग थाना के रामविलास चौक पर जहां बाइक सवार अपराधियों को आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं, निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचकर 3 राउंड फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान निर्माणाधीन मकान के मुंशी का मोबाइल भी अपराधियों ने छीन लिया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अपराधी फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने रंगदारी को लेकर फायरिंग की बात कही। बजे पुलिस को एक सूचना मिली कि कंकड़बाग थाना अंतर्गत रामविलास चौक के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास
2 असामाजिक तत्वों ने 3 राउंड फायरिंग की और कंस्ट्रक्शन मैनेजर का मोबाइल छीन लिया। प्रथम दृष्टया यह रंगदारी का मामला लग रहा है। हमें इन 2 अज्ञातों के खिलाफ कुछ सूचना मिली है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। बेतिया से बड़ी खबर, जहां तेंदुए के खाल के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के रहने वाले ये दोनों तस्कर बताए जाते हैं। भिखनाथ ठोरी भारत नेपाल बॉर्डर पर कार्रवाई की गई। भागलपुर में पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। बंगाल और बिहार एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। कहलगांव अमटंडा थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। चांदपुर गांव से बिहार और बंगाल के एसटीएफ ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित और निर्मित बैरल के साथ 5 लोगों को पकड़ा है। तो एसटीएफ ने हथियार बनाने में इस्तेमाल मशीन और अन्य सामग्री भी बरामद की है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने की भी बात सामने आ रही है। गिरफ्तार सभी अपराधियों से पूछताछ जारी है। हथियार बनाकर इसकी सप्लाई कहां किया जाता था, इसका लिंक भी पुलिस खंगाल रही है। एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के सहयोग से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और उसमें 15 अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी हुई है, 10 निर्मित बैरल की बरामदगी हुई है और एक बड़े लेथ मशीन, एक ड्रिलिंग मशीन और एक मिलिंग मशीन सहित कुल 22 छोटे बड़े उपकरणों की बरामदगी की गई है और 5 व्यक्तियों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में एक व्यक्ति पर महिला किराएदारों के बेडरूम और बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाकर वीडियो बनाने का आरोप लगा है। यह घटना पूर्वी दिल्ली के शकरपुर की है। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही महिला शकरपुर में किराए के मकान में अकेले रह रही थी, जबकि स्पाई कैमरा लगाने वाला आरोपी का नाम करण है, जो इसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर रहता है। रांची में कुत्ते की वफादारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि घर के गार्डन एरिया में अचानक एक सांप आता है। इससे पिटबुल ने हमला कर मार दिया। दरअसल रक्षा इलाके के करौंदी माता मंदिर के पीछे सागर सिंह यादव का परिवार रहता है। घर के गार्डन एरिया में परिवार के 3-4 बच्चे खेल रहे थे और तभी अचानक वहां सांप निकल आया, जिसे देखकर बच्चों में चीख पुकार मच गई। जिसके बाद पिटबुल ने अपनी रस्सी तोड़कर सांप पर हमला कर दिया और 30 सेकंड के भीतर ही उसे मार डाला। मथुरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां हरे पेड़ों के पत्ते खाने पर भैंसों को नगर निगम प्रशासन ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इतना ही नहीं, भैंसों के मालिक के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। किसान अपनी भैंसों को छुड़ाने के लिए आला अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं। मामला वृंदावन के संरक्षित कुंभ मेला क्षेत्र के सामने आया है। बता दें कि यमुना के किनारे संरक्षित कुंभ मेला क्षेत्र में प्रशासन की ओर से पौधारोपण कराया गया था। गुरुवार को लगभग आधा दर्जन भैंस और बढ़िया चरते हुए संरक्षित क्षेत्र में जा घुसे और कुछ पेड़ों के पत्ते वो चढ़ने शुरू कर दिए। पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी जैसे ही नगर निगम प्रशासन को लगी, नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और भैंसों को ही हिरासत में ले लिया। खबर राजस्थान के कोटा से है। यहां ट्रेन में समस्तीपुर के एक युवक की मौत हो गई। कुंदन कुमार सूरत से अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन से समस्तीपुर जा रहा था। इसी बीच ट्रेन में उसकी तबीयत बिगड़ी और इसके बाद कोटा रेलवे स्टेशन पर उसे उतारा गया। पुलिस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कुंदन को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद मृतक के घर वाले कोटा पहुंचे। फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चल सका है। से जा रहे थे अवध पकड़ के समस्तीपुर के लिए, हम आगे इधर से जा रहे थे, काम भी नहीं, एकाएक उसका चक्कर आया, थोड़ा पानी मांगा, पानी दी, एकाएक मौत आ गया उसका। क्या नाम था उसका? कुंदन। वारिसान के इंतजार है तो इसकी लाश को यहाँ एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। आज इसके वारिसान आ गए हैं। मृतक का नाम कुंदन कुमार सनोप मनोजपाल सिंह, निवासी ग्राम चौरा, रामचंद्रपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार का है। इसकी पंचायतनामा कार्रवाई कर दी गई है। दरभंगा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड में डेंगू स्पेशल वार्ड बनाया गया। जहां इस महीने 6 महीने तक 6 मरीज भर्ती हुए हैं और अभी भी 2 मरीजों का इलाज जारी है। डेंगू वार्ड में 20 बेड हैं, जहां मरीजों का इलाज चल रहा है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार ने।
तो गया में भी डेंगू का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। फिलहाल मगध मेडिकल अस्पताल की अगर बात करें तो मगध मेडिकल अस्पताल में बीते अप्रैल महीने से अब तक 114 मरीज भर्ती हुए हैं। इसमें फिलहाल 12 मरीज अभी भर्ती हैं, बाकी मरीज ठीक होकर वापस चले गए हैं। मगध मेडिकल अस्पताल में लगातार सुबह और शाम फॉगिंग की जा रही है। बिहार में डेंगू से लड़ने की तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये मौसम जनित बीमारी है। स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अस्पतालों में पूरी तैयारी की गई है। डेंगू मरीजों के लिए बेड रखे गए हैं। दवाइयों के साथ ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स के इंतजाम है। इसकी पूरी तैयारी विभाग ने की हुई है। चूंकि पहले से मालूम है कि ये इस प्रकार की बीमारी आएगी, तो जितने अस्पताल हैं हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेकर पीएचसी तक, सभी जगहों पर डेंगू मरीजों के लिए चिन्हित करके बेड रखे गए हैं। और डेंगू के मरीजों को जिन दवाइयों की जरूरत पड़ती है वो दवाइयां पर्याप्त हैं। खास करके प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट कम होता है बॉडी में, तो प्लेटलेट्स को भी हमारे ब्लड बैंक्स में रखा गया है और आवश्यकता अनुसार सभी मरीजों को प्लेटलेट्स दिया जाता है। और आरा से खबर, जहां गंदगी के अंबार से लोग परेशान हैं। मामला भिया नगर पंचायत का है, जहां खुले में कचरा फेंके जाने से लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। गांव वालों का आरोप है कि 2 साल से भिया नगर पंचायत के कर्मी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कचरा भरकर लाते हैं, भिया कटैया मेन रोड के पास फेंक जाते हैं। ग्रामीणों ने इसे लेकर लिखित शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ऐसे में अब लोग इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर जब न्यूज 18 की टीम ने बिहिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और स्वच्छता पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने जमीन के अभाव का हवाला दे दिया। 2-3 साल से गिरा था। कैसे होता है जाता है कचरा गिरा? अब क्या करे, वही में क्या होता है जाते नहीं। अब कोई फांसी देता तो क्या कर सकता है? कचरा गिरा तो फांसी दिया तो बस ला वो जब बाजार से आदमी आवते है तो जब बैठत रहे, अब हो जाए जो जाते हैं आदमी तो बुझाता कि उल्टी हो जाए, एकदम मियाज एकदम खराब हो जाता है। महक करीबन 1.5-2 साल से ज्यादा ही हो गया होगा। इस कचरे से क्या परेशानी होती है आपको? बहुत बीमारी कई प्रकार के, वहाँ आना जाना भी बहुत दिक्कत हो रहा है। सब 2 साल से ऐसे कचरा कुल पिकाता, नरक आदमी के आवल जाए एकदम मुश्किल भइल बा। नगर पालिका में कोई हाली 2 हाली 3 हाली कहाई से निकल जबरदस्ती बरियारी के गिरा देता रहते। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।